हम अज्ञानी श्रावकों को आपके उद्भूषण से हम लोगों को सभी को इस अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी मंगला भावना के साथ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इसी जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमती अनुभूति कठरिया। श्रीमती अनुभूति कठरिया आए और अपनी जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं बैंक में कार्यरत हूँ, तो कई बार बैंक में हमें कस्टमर्स को सत्य को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें बैंक का ब्रांच का भी अहित ना हो और कस्टमर का भी अहित ना हो। तो मैं जो करती हूँ वो मेरे सीनियर्स की ऑर्डर पे करती हूँ, बट ऐसे में मुझे मायाचारी और असत्य बोलने का दोष तो नहीं लगेगा? संसार में जितनी भी आत्मा हैं, और चाहे वो देव बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे पशु बने, ये जो जीवन का संचालन होता है, जीवन जो जिया जाता है, गुजारा जाता है, ये बिना क्रोध मान माया लोभ, बिना झूठ फरेब के कभी जिया ही नहीं जा सकता। मैं आपको मना करूं तो भी आप ऐसा ही जीवन जियोगे, मैं आपको हाँ बोलूं तो भी आपको ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा। मेरे द्वारा क्रोध ना हो, मान ना हो, मायाचारी ना हो, झूठ ना हो, घृणा ना हो, नफरत ना हो, द्वेष ना हो, ये भावना अच्छी लगती है, लेकिन ये हकीकत में हम जब समाज में जीते हैं, घर में परिवार में जी रहे होते हैं, ये बोलने में और सुनने में अच्छा लगता है कि ये अधर्म करना नहीं चाहिए, ये बोलना अच्छा और ये सुनना अच्छा है, लेकिन ऐसा जिया नहीं जा सकता। जब एक इंसान दूसरे इंसान के सामने आकर के खड़ा होता है और खड़ा होते ही उसके अनुकूल जो भी हमें बोलने की जरूरत पड़ती है, हम वो बोलना ही पड़ेगा। अब चाहे उसको आप झूठ बोलो, मायाचार बोलो, चाहे आप कुछ भी करो। जो हमारा धर्म है, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये शास्त्र है, ये हमें एक आदर्श ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और ये हमें ये कहते हैं कि आपको एक ऐसी आत्मा बनना है जिस आत्मा में ना क्रोध होता हो, ना मान, ना माया, ना लोभ। ये एक प्रेरणा मात्र है। फिर आपको करना क्या चाहिए? आपको बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपके द्वारा क्रोध हो, मान हो, माया हो, चाहे लोभ हो रहा है, सिर्फ आज समय इतना ध्यान रखना, ये असभ्य तो नहीं है। मेरे द्वारा जो क्रोध किया जा रहा है, मेरे द्वारा जो मान किया जा रहा है, मेरे द्वारा जो मायाचार किया जा रहा है, मेरे द्वारा जो लोभ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान ना मेरा करे ना उसका करे। इसको सभ्य तरीके से प्रकट करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना दुर्गुणों के कोई जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जीवन की यात्रा कभी जी ही नहीं सकता। तो मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये कहूँगा कि आपको जब भी अवसर लगता है कि यहाँ मुझे थोड़ा सा बात को घुमा करके बोलना है, थोड़ा किसी बात को दबाना है, छुपाना है, बस विवेक जैसा आपने प्रश्न पूछा उसी में आपने जवाब भी दिया है कि मैं अपनी इच्छा से इसको नहीं करती। मेरे कर्तव्य और मेरे जो मार्ग है, आजीविका है, उस आजीविका को करते समय जो भी रूल्स होते हैं कंपनियों के, तो लग रहा है कि सामने वाले क्लाइंट का थोड़ा दुख हो रहा है, और ये आपकी संवेदनता है। मूल जो अहिंसा की रीढ़ की हड्डी है वो संवेदनशीलता होती है, और वो आपके पास जागृत है। तो आप अपना परिवार का पालन पोषण करना है, जीवन को स्थिर रखना है, भोजन, औषधि, शिक्षा, अन्य प्रकार की वस्तुओं की आपको आवश्यकता होती है जीवन गुजारने के लिए। तो या तो उसके लिए आपको खेती करनी पड़ेगी, तो वहाँ भी हिंसा होगी। आपको व्यापार करना पड़ेगा, तो वहाँ भी हिंसा होगी, चोरी होगी, वहाँ भी सब चीज़ें छुपा के रखनी पड़ती इनकम टैक्स वालों से। तो आप अपनी जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो जीवन यापन करने के लिए असी मसी, कृषि, शिल्प कला, वाणिज्य, आप जो कुछ भी अपने जीवन निर्वाह करने के लिए साधन का उपयोग करेंगे, उसमें ज़रूर किसी न किसी प्रकार के अपराध जुड़े हुए होते हैं। बिना अपराध के कोई जीवन क्या निर्वाह नहीं कर सकता।
बस मैं इतना आपको प्रेरणा दूंगा कि आप हमेशा अपने अपराधों को सभ्य बनाए रखिए, ताकि उस अपराध की कभी भी आपको पाप का बंध ना हो। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वो अपनी परिवार, अपने व्यापार, अपनी आजीविका जहाँ से वो संचालित करता है, वह अत्यधिक मात्रा में घोर निंदनीय, जो समाज में, घर में, परिवार में माता पिता का नाम खराब हो जाए, ऐसा कोई भी अपराध बड़े रूप में ना करे, ये ध्यान रखना। चलिएगा, अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं गुरु चरणों में कुमारी आस्था जैन। कुमारी आस्था जैन आए और अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम निर्दोष भोजन कैसे कर सकते हैं? जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रत्येक गृहस्थ के लिए, जो भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करता है, तो उसको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यह है कि वह संन्यास मार्ग को स्वीकार करे, और दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन है कि वह गृहस्थ धर्म को स्वीकार करे। जो व्यक्ति अपने अंदर के क्रोधमान, माया, लोभ, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह आदि इच्छाओं पर और अपनी शरीर की 5 इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उन इंद्रियों की आकुल व्याकुलताओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता, ऐसे संसारी जीवों के लिए गृहस्थ धर्म का भी एक व्यवस्था दी गई है, जिसमें वह विवाह आदि करता है, वंश वृद्धि करता है, संतान की उत्पत्ति करता है, और अपने माता पिता, पति पत्नी, अपने पुत्र पुत्रियों के साथ रहते हुए वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ गृहस्थ धर्म का निर्वाह करता है। कोई भी आत्मा जो जैन कुल में उत्पन्न हुई है वो सर्व जैन नहीं है। वो पिछले जन्मों में उसने न जाने कितने शुभ और अशुभ कर्म किए हुए होते हैं, और वो पूर्व जन्मों के अन्य कुलों में, अन्य जातियों में जो हमने कर्म इकट्ठा किए हैं, वो यहाँ जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी हमें भोगने पड़ते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि संसार का कोई भी जीव सुख, मांगल्य, वैभव, संपन्नता, आनंद और सुख का अधिकारी है, और उसको सुख प्राप्त होना चाहिए। और गृहस्थ धर्म हो तो भी वह सुखी रहने का पूरा अधिकार है। चाहे संन्यास मार्ग में कोई सन्यासी बन के बैठा है, उसको भी सुख मिलना चाहिए। तो जिनेंद्र भगवान का धर्म सुख देने वाला होने के कारण जिनेंद्र भगवान ने ऐसे अनेक प्रकार के कर्म के बंधन में बंधे हुए इन संसारी जीवों के कुछ उपाय बताए हैं, कुछ मार्ग ऐसे बताए हैं कि अगर उन उपायों का, उन मार्गों का अगर आप थोड़ा अनुसरण करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, जिनेंद्र भगवान के बताए हुए उन ज्ञान की विधा का अगर आप पालन करते हैं, तो आपने पूर्व जन्मों में जो बहुत बड़ी बड़ी गठरियाँ बांध करके पाप कर्म लेके आए हो, इन उपदेशों के अथवा इन आदेशों के अथवा इन उपायों का पालन करके आप अपने अशुभ कर्मों को नष्ट करके थोड़ा शुभ कर्मों का संचय करके इस जीवन को अशुभ सारी परिस्थितियों से मुक्त करा सकते हो। आदि है, व्याधि है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा, व्यापारिक अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती, हजारों लाखों तरीके के दर्द है संसार में। कब कहाँ किस श्रावक के जीवन में विपत्ति आकर के खड़ी हो जाए कोई कह नहीं सकता। तो जो अचानक विपत्ति हमारे जीवन में आकर के खड़ी रहती है, क्योंकि विपत्तियां तो अचानक ही आती है, तो ऐसे समय में उस गृहस्थ के पास इतनी सहनशीलता, इतना विवेक, इतना धैर्य, इतना मनोबल मजबूत नहीं होता। क्योंकि गृहस्थ अकेला होता तो हजारों दर्द झेले, लेकिन अगर कोई विपत्ति आई है तो पूरा परिवार चपेट में आता है। माता परेशान, पिता परेशान, पत्नी परेशान, बच्चों का जीवन ध्वस्त हो जाता है। कई सारी ऐसी विपत्ति आने के उपरांत पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने झूलने लग जाता है, और अपने अंदर का जो साहस है वो टूटता तब है जब पूरा परिवार किसी विपत्ति के कारण परेशान होता है। तब वह संसारी जीव किसी ईश्वर से, किसी मंत्र से, किसी स्तोत्र से, किसी वास्तु विद्या, ज्योतिष विद्या, यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या अथवा औषधि विद्या के माध्यम से अपने जो सामने उपस्थित हुई विपत्ति है उस विपत्ति का वह उपाय करने की एक कोशिश करता है। कोशिश ही कर सकता है, सम्यक पुरुषार्थ ही कर सकता है, बाकी उसके उपाय होगा नहीं होगा ये तो समय की बात है। साधना की योग्यता पर डिपेंड करता है कि उसको उसका लाभ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा।
मैं तो बता ही सकता हूं यहां से झांसी जाने का रास्ता, और कोई व्यक्ति अगर धीरे धीरे चल रहा है तो 10 साल में पहुंचेगा, थोड़ा तेज स्पीड से चल रहा है तो 5 साल में पहुंचेगा, थोड़ा कोई और तेज चलने वाला कोई है तो हो सकता है 2 दिन में पहुंच जाए। तो रास्ता तो 100 किलोमीटर का ही है, लेकिन चलने वाले साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वह रास्ता कितने समय में पूरा करता है और उसका लाभ कब मिलता है उसको। मंत्र में ताकत है, स्तोत्र में ताकत है, भगवंतों की जिनबिंबों में ताकत है, तंत्र विद्या में ताकत है, मंत्र विद्या में ताकत है, यंत्र विद्या में भी ताकत है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में भी ताकत है। लेकिन श्रावकों की अपनी अपनी अलग अलग रुचि होती है, और उन रुचि के अनुसार वह उन सारे साधन को करता है और अपने अशुभ कर्मों का विनाश करके अपने जीवन में एक शुभ परिस्थितियां हमेशा वो देखना चाहता है। इसी श्रृंखला में जिनेंद्र भगवान के द्वारा बहुत सारी विद्याओं को दिया गया, उसमें अध्यात्म विद्या सर्वोपरि है, जो हम लोग हमेशा अपने गुरुजनों के मुख से सुनते रहते हैं, जिसमें देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति आदि क्रियाएं रहती है। तो मुनि बनना, आर्य का बनना, चुल्लक चुल्ले का बनना, एक अच्छे सद्विचारों के साथ जो आचरणों के साथ जीवन जीने की कल्पना है, उसको अध्यात्म विद्या बोलते हैं। यंत्र विद्या है, जैसे जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के समय हम लोग नाना प्रकार के धातुओं में निर्मित कुछ ऐसे रेखांकित किए हुए बीजाक्षर मंडित जो धातु के यंत्र होते हैं उसको यंत्र विद्या बोलते हैं। उसके माध्यम से भी गृहस्थ, उसकी विधियां होती है, अलग अलग तरीके से साधना करनी पड़ती है, मंत्रोच्चारण होते हैं, उसकी आराधना पूजन पद्धति आदि होती है, उसके माध्यम से भी वो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तंत्र विद्या होती है, तंत्र विद्या पढ़ाई करके सभी गृहस्थ लोग इस तंत्र विद्या का उपयोग रोज करते हैं। हम लोग जो भगवान के सामने अष्टमंगल द्रव्य की थाली और उस थाली में जो अष्ट द्रव्य रखते हैं और प्रभु के चरणों में हम लोग जो अष्ट अर्घ्य चढ़ाते हैं, उदक, चंदन, तंदुल, पुष्प, चरु, दीप, धूप, फल, ये प्रभु के चरणों में समर्पित करके जो हम आराधना करते हैं उसको तंत्र विद्या बोलते हैं। तंत्र विद्या में वस्तुओं का, पदार्थों का, भोजन वस्तु है जैसे नैवेद्य है, चरु है, दीप है, धूप है, अक्षत है, इन सारे द्रव्यों का, मंगल द्रव्यों का अपने आत्म कल्याण की भावना रखते हुए, कर्म के विनाश की भावना रखते हुए हम उन पदार्थों के द्वारा जो ईश्वर की आराधना करते हैं उसको तंत्र विद्या बोलते हैं। मंत्र विद्या जैसे नाना प्रकार के 64 रिद्धि मंत्र है, शांति प्रदाता मंत्र है, सिद्ध चक्र के मंत्र अलग है, नवग्रह के मंत्र अलग है। तो अलग अलग प्रकार के बीजाक्षर है, बड़े अक्षर, 1 अक्षर, 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, 35 अक्षर पर्यंत, ऐसे कितने भी अक्षरों पर्यंत आप बीजाक्षर जोड़ते चले जाओ। उन मंत्रों के उच्चारण करके भी वह अपने अशुभ कर्मों को विनाश करके शुभ कर्मों की स्थापना कर सकता है। इसी प्रकार यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, एक आती है वास्तु विद्या। अपने जहाँ हम रहते, उठते, बैठते, बोलते, चलते, सोते हैं, लघु शंका शौच आदि की क्रिया करते हैं, घर का प्रवेश द्वार है, बैठक व्यवस्था है, किचन है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, आदि आदि हम लोगों का जिस अवस्था में, जिस कोने में, जिस स्थान पर जो जो होना चाहिए उसी अनुकूल उन सारे क्षेत्रों का निर्माण करके उसका ऊर्जा जो निर्माण होती है उसका भी हम लोग अपने अशुभ कर्म का विनाश करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, वास्तु विद्या, ये सारी विद्याएं मनुष्य के अशुभ कर्म को नष्ट करने के लिए मात्र होती है, संभावना होती है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि गारंटी दे रहे। तो गारंटी इसलिए हम नहीं देते क्योंकि आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है कि अब उसका लाभ आपको मिलेगा क्या नहीं। उन्हीं में तो योग्यता है कि वो आपको आराम दे सके। जैसे कि एक सेठ ने एक माली को नमोकार महामंत्र दे दिया और कहा कि मरघट में जाकर इसको जप लो, तो व्यक्ति वहां पहुंच गया, लेकिन जिसको सेठ जी ने मंत्र दिया था वो सिद्ध हुआ ही नहीं क्योंकि उसकी खुद की योग्यता नहीं थी। मंत्र में शक्ति तो थी लेकिन अंजन चोर में उसकी खुद की योग्यता, क्षमता मजबूत थी, वो चढ़ करके सीधा रस्सी काट करके सिद्ध कर लिया उसने। तो कभी कभी मंत्रों से भी ज्यादा अपनी योग्यताएं भी मायने रखती है कि हम अपनी योग्यताओं को भी तो देखें। हमारी योग्यता है ही नहीं और हम लगे हैं नाना प्रकार के सारे उपाय करने में, तो इसलिए एक हाथ से कभी भी टाली नहीं बसती। तो लोग जब परेशान रहते, दुखी रहते, तो वो नाना प्रकार के पूजन पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र आदि आलम्बन ले लेते हैं और करने लग जाते हैं और उनको लाभ नहीं मिलता। तो उनको लगता है सब झूठ है, फरेब है, बेकार है, कुछ मिला ही नहीं आज तक, इतनी पूजा, इतना जाप, इतना स्तोत्र पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली वो स्वयं अपनी योग्यताओं को कभी बढ़ाने के लिए कोशिश भी नहीं करता। प्रत्येक आत्मा को ये लगता है कि मैं परेशान हूं, मैंने पूजा कर ली, मैं परेशान हूं, मैंने शांताचार कर ली, अब सब ठीक होना चाहिए। इसी जगह पर सारी चीजें फेल हो जाती है। महाराज अब हम क्या करें बताओ? करना कुछ नहीं है बेटा,
तुम परेशान हो, ये बात सबको पता है, बस तुम अपनी क्षमता और अपनी योग्यता बदलो, अपना स्वभाव बुद्धि बदलो। मैं बार बार आप लोगों को जो प्रेरणा देता हूं कि आप अपने अंदर ज़्यादा क्षमाशीलता, ज़्यादा दयाशीलता, ज़्यादा करुणा, ज़्यादा शांत रहना, कम बोलना, मधुर वचन बोलना, आप ये जब चालू करोगे तब आप चाहे गरीब हो, चाहे दरिद्री हो, चाहे विपत्ति में फंसे भी क्यों ना हो, आपके द्वारा आपकी आंखों का इस्तेमाल, वाणी का इस्तेमाल, आपके दिमाग का इस्तेमाल, आपके आसपास की स्त्रियों के साथ आपका देखना, बोलना, सोचना, जैसे जैसे आपका बदलता चला जाएगा, जैसे जैसे आपके नियत में सामने वाले संसार के प्रत्येक जीवात्मा के प्रति क्षमा का, दया का, ब्रह्मचर्य का, विनय का, नम्रता का, लघुता का व्यवहार होने लग जाएगा, इससे आपकी योग्यता बदलने लग जाती है। मतलब वो मंत्र, वो स्तोत्र, वो चालीसा, वो वास्तुविद्या, वो मंत्र विद्या हमें पसंद करने लग जाती है। ये स्वाभाविक सी बात है। और जब तक वो हमें ऊर्जा पसंद नहीं करती हमारे व्यक्तित्व को, तब तक वो हमारे अनुकूल कभी भी नहीं काम करती। इसी में एक विद्या है भोजन विद्या। जिनेंद्र भगवान के द्वारा इसको औषधीय विद्या कहा है, आयुर्वेद जिसको अपन लोग बोलते हैं। तो इसी में आयुर्वेद माने भोजन, कुछ भी हो तो भोजन ही औषधि है वास्तविकता में। हम लोग तो ये पैरासिटामोल और फलाना और मुलेठी इसी को बस खाली आयुर्वेद मानते हैं, ऐसा नहीं है। आपके थाली में, आपके घर में जो भोजन बना हुआ है ये औषधि ही है। ये आपके प्राणों को, आपकी इंद्रियों को, आपके मन को, आपकी वाणी को, आपके शरीर को, आपके स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, आपके आयु और आपके श्वासोच्छ्वास को ये गुणवान, समृद्धवान और सक्षम, महाबलवान बनाने के लिए ये अन्न हमें मदद करता है। और मेरे चिंतन में मैं हमेशा लोगों को इस बात के लिए प्रेरणा देता हूं कि अध्यात्म विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, वास्तु विद्या, ज्योतिष विद्या, ये सारी विद्याओं से भी सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी में है तो है भोजन में। भगवान से भी ज्यादा ताकत, मंत्र से भी ज्यादा ताकत, स्तोत्र से भी ज्यादा ताकत, वास्तु से भी जल्दी रिजल्ट मिलना है, आपको बहुत जल्दी अपने जीवन में परिवर्तन देखना है, तो आपको भोजन संबंधी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इसका कारण मैं क्यों बता रहा हूं कि अध्यात्म से भी ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा बलवान अगर कोई है, अगर मैं मान लूं आपको, मतलब उस अपेक्षा से नहीं जिस अपेक्षा से आप समझ रहे, जल्दी रिजल्ट है, वो कैसे मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं भगवान के सामने यहां खड़ा कर दूं, भगवान तो यही बैठे, मेरे प्रभु यही बैठे, और आपको मैं कहूं कि इनके सामने बैठो, इनके दर्शन करके अपनी 2 मिनट में किस्मत बदल के दिखाओ, क्या आपके अंदर वो क्षमता है? क्या आपको लगता है कि सामने वाले जो प्रभु बैठे हैं, वेदी पर विराजमान है, आप उनके साथ कुछ ऐसा करो कि आपको 1 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाए? क्या वो क्षमता आप में है? क्या उनमें तो है, लेकिन वो बुद्धि, वो हृदय, वो विचार, वो नियत, वो चरित्र, वो सुंदरता, वो दयाशीलता, वो करुणाशीलता, वो परोपकार भावनाएं, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि 2 घंटे के अंदर हम यहां रिद्धियां सिद्धियां प्रकट करके अपना जीवन का आराम मिले। मैं आपको कोई मंत्र दे दूं, दुनिया का सबसे महान मंत्र कोई दे दूं, और आपको कहो कि जाओ 2 घंटे के अंदर इसको अपने किस्मत में, भाग्य में, बुद्धि में, चरित्र में, अपने व्यापार में बदलाव ला करके दिखाओ, क्या आपको लगता है कि आप वो कर पाओगे? आपका मन आपको हाँ बोल रहा है क्या ना बोल रहा है? ना बोल रहा है। यंत्र विद्या, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, मैं आपको कहूं कि ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करो, अभी ज्योतिषी ने जैसा जैसा जाप करने के लिए कहा है, जैसा जैसा नग पहनने के लिए कहा है, पहन लो, और 2 घंटे के अंदर, ध्यान रखना, 2 घंटे के अंदर अपने भाग्य को बदल के दिखाओ। कोई तैयार है? कोई तैयार नहीं है। लेकिन भोजन है, ये जो भोजन है ये हमारे मन, वचन, शरीर, 5 इंद्रियां, मन, वचन और मनोबल, वचन बल, काय बल, 5 इंद्रियां, आयु और श्वासोच्छ्वास के ऊपर, हमारे दुर्भाग्य के ऊपर, हमारे सौभाग्य के ऊपर 2 घंटे नहीं, मैं कहता हूं 20 मिनट के अंदर इसका असर होना चालू होता है। सबसे फास्ट रिजल्ट अगर किसी चीज के आते हैं तो भोजन के आते हैं। हमारे पेट में जाने वाला कोई भी अन्न है, अन्न, पान, खाद्य और लेय, अन्न माने रोटी आदि, पान माने पीने वाली चीजें, खाद्य माने पेड़ा, बर्फी, लड्डू, मेवा, मिठाई, और लेह माने चटनी, चाटने की योगी चीजें, रबड़ी है, हाँ, अदरक की नहीं, क्या बोलते, अमृत की चटनी है, हाँ, अमृत की चटनी, फलाना की चटनी। आपको चटनी तो कोई खिलाते नहीं, तो मुझे नाम भी याद नहीं है, बनती नहीं लोगों की, पता नहीं बड़ा मंदिर वाले कैसे है, लचको बना लो, क्या खीर बना लो, महाराज ठाड़े हो गए, ले लो महाराज, चालू हो जाते हैं, ऐसे मजाक कर रहे हैं। हाँ,
तो अन्न के लिए मैं ज्यादा महत्व क्यों देता हूं? आप एक एक ग्रास जो अपने पेट में डाल रहे हो, यही सबसे ज्यादा। आप कहते हो ना कि हम शुद्ध भोजन खाते हैं, हम मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, हम गंदी कोई चीज़ नहीं खाते, हम होटल में नहीं खाते, हम बाहर में नहीं खाते, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी आप अन्न खा रहे हैं जिनेंद्र भगवान के अनुसार प्रासुक, आप रोटी दाल और जो कुछ भी खा रहे हो, वो कैसे खा रहे हो, किस बुद्धि से खा रहे हो, उस अन्न को देखते कैसे हो, और कितनी मात्रा में खा रहे हो, और किस ऋतु में कौन सा भोजन कर रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका दुर्भाग्य आने वाला है क्या सौभाग्य आने वाला है। आप दरिद्री होने वाले हो क्या गरीब होने वाले। आप मेरी आंखों पर पट्टी बांधो और किसी के भी चौके में ले जाओ, और आप मुझे बस खाली हाथ धुलवा दो उस घर में, मैं आपको बता दूंगा कि इस घर में क्या क्या शारीरिक स्थितियां है, और क्या क्या इनके अंदर धन है क्या नहीं, घर में वैभव है क्या नहीं, और कभी आने वाला है क्या नहीं आने वाला। यह आपके अन्न को स्पर्श करने से ही पता चल जाता है कि आपके मनस्थिति कैसी है, बुद्धियां कैसी, घर के लोगों की क्या 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 क्या, क्योंकि उसके लक्षण होते हैं उसके अंदर। अब मान लो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पेट में जाने वाला चाहे प्रासुक भोजन कितना भी क्यों ना बनाया हो आपने, तो भी वह आपके अंदर बदलाव लाएगा, कोई गारंटी नहीं है। कितना भी प्रासुक भोजन करो, उसकी विधि ही अलग है। प्रासुक भोजन तो एक हमारा प्लेटफॉर्म हो गया। जैसे आपको कहीं यात्रा करना है तो रेलवे वालों ने रेलवे के डिब्बे के बगल में एक प्लेटफॉर्म बना दिया। उस प्लेटफॉर्म पर अगर आप खड़े हो तो आप झांसी कभी नहीं पहुंचोगे। प्लेटफॉर्म तो सिर्फ आपको जो ट्रेन आने वाली है उस ट्रेन में बैठने के लिए आपको एक जगह मात्र बना के दी है। शुद्ध भोजन करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं था कभी भी। शुद्ध भोजन करने का मतलब होता है रेलवे के प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना। आप जितना ज्यादा रेलवे के प्लेटफॉर्म पर खड़े रहोगे, यहां से कभी झांसी पहुंच पाओगे? महाराज प्लेटफॉर्म पर खड़े रहेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। प्लेटफॉर्म पर इसलिए खड़े हैं ताकि ट्रेन आए और हम उसमें बैठ करके जाए। तो जैन समाज के लोगों ने अपने आप को प्लेटफॉर्म पर ला के खड़ा किया, शुद्ध प्रासुक भोजन तो करना चालू किया, घर का खाना तो चालू कर दिया इन लोगों ने, लेकिन उनको लगता है कि हम ये कर रहे हैं इसलिए हमारा भला होने वाला है। नहीं होने वाला। कितना भी फर्स्ट क्लास का टिकट निकालो, सेकंड क्लास का टिकट निकालो, चाहे स्लीपर कोच का टिकट निकालो, बहुत महंगा टिकट निकालो और बैठ जाओ प्लेटफॉर्म पे, तो क्या हो जाएगा? झांसी पहुंच जाओगे। आपको ट्रेन में तो कभी तो बैठना ही पड़ेगा ना, लेकिन यहां कोई भी ट्रेन में नहीं बैठ रहा है। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप दारू पी लो। अभी क्या पी लेते हैं? कोई व्यक्ति ने दारू पी लिया, उसका मन बिगड़ने, वाणी बिगड़ने, शरीर की इंद्रियां गंदी गंदी हरकत करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट में वो चालू हो जाएगा, अपनी लहर में आ जाएगा, नहीं चालू हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है ना? आप सोच लीजिए 15 मिनट में ही उसका मन बिगड़ गया, वचन बिगड़ गया, इंद्रियां बिगड़ गई। अब आपको जिनेंद्र भगवान ने ये जो अन्न विज्ञान दिया है हमारे लिए, प्रासुक भोजन, शुद्ध भोजन, भक्ष्य और अभक्ष्य, ये 2 कैटेगरी दी भगवंतों के द्वारा। इसमें मांस आदि है, जैसे मद्य है, मांस है, मदिरा है। ये 3 चीजें आपको 8 साल की उम्र में आपके उपनयन संस्कार हो गए तब छुड़वा दी गई कि मैं अपने जीवन में मद्य नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, और मद्य, मांस और मधु, शहद आदि इन चीज़ों का कभी मैं अपने जीवन में सेवन नहीं करूंगा। अंडा नहीं खाऊंगा, मछली नहीं खाऊंगा, बकरा नहीं खाऊंगा, मुर्गा नहीं खाऊंगा, ऐसे ऐसे जो भी आता है विस्तार से आप उसको समझ लेना। तो ये तो चीज़ें अभक्ष थी, वो तो छूट गया। अब आपके थाली में बच गए आलू है, प्याज है, लहसुन है, गड़ंत चीज़ें हैं। ये भी प्राय करके जैन समाज में इसका निषेध किया जाता है कि इसको नहीं खाना चाहिए। अब आप मुझे बताइए इसको आप लोग खाते क्यों नहीं हो? हाँ, जीव होते हैं। ये जैनियों का महान ज्ञान है, जो भगवान से भी ज्यादा बड़ा ज्ञान है आप लोगों के पास। ये विडंबना है जैन समाज की। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे थाली में जो भोजन दिया गया है वो आखिर क्यों निषेध किया गया। मेरे जो प्रभु है वितराग मुद्रा, जो समोशर में बैठे हैं, वो उपदेश दे रहे हैं कि हे मेरे सामने बैठने वाले देवता बैठे, पशु बैठे, मनुष्य बैठे, क्षुल्लक क्षुल्लिकारी का अन्य प्रकार के सारे महान संत बैठे हैं। वो उनके सामने बैठ करके ये बोलते हैं कि हे संसारी जीवो, आप अपने मन में, वाणी में, शरीर की इंद्रियों में क्षमा लेके आओ, दया लेके आओ, मधुर वचन बोलना चालू करो, करुणा करना चालू करो, शांत रहा करो, सरल रहा करो, मृदु रहा करो। आप अपने स्वभाव को 10 धर्म के सांचे में ढाल दो।
आपके मन में मैं दया, क्षमा, करुणा, विनय, नम्रता देखना चाहता हूँ। आपकी वाणी में मैं माधुर्यता, लघुता, शालीनता, सभ्यता, शोभा देने वाले शब्द आप बोलो। आप जब भी बोलो दूसरों को आनंद मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले। आप किसी से भी बात करो तो किसी को पीड़ा ना मिले। आप ऐसे बात करने वाली आपकी जिह्वा बने जो गुणों से सुशोभित वाणी हो। कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने के लिए तरसे, कोई आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरसे, आप ऐसा करुणा से, दया से भरी हुई बात करना चालू करो। प्रेम से भरा हुआ वाणी से बात करना चालू करो। मौका मिले तो भी आप किसी से घृणा, नफरत, द्वेष, चिल्ला, चोट, उग्रता के साथ मौका मिलने के बाद भी बात मत करो, रोको खुद को। प्रभु ये चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि अविचल सागर जी की आंखों में दया हो, आंखों में विनय हो, आंखों में लज्जा हो, आंखों में अनुशासन हो, आंखों में मर्यादा हो। प्रभु चाहते हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि अविचल सागर जी की आंखों में काम वासना ना हो, घृणा ना हो, नफरत ना हो, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, जठराग्नि मेरी आंखों में ना हो। मेरी आंखों में भी दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, वात्सल्य। मेरे प्रभु चाहते हैं कि अविचल सागर में तेरी आंखों में, तेरी वाणी में, तेरी नासिका में, तेरे कर्णेंद्रिय में, तेरे स्पर्शनेंद्रिय में मैं बहुत सुंदर शोभा देने वाली हरकत देखना चाहता हूं। और मेरे प्रभु मुझे, मेरे मन को, मेरी वाणी को, मेरे शरीर की इंद्रियों को सुंदर गुणों से सुशोभित होते हुए देखना चाहते हैं। और फिर प्रभु ने कहा कि हे अविचल सागर, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपत्या का किंचन, ब्रह्मचर्य, विनय, नम्रता, लघुता, शालीनता तुम्हारा स्वभाव बने? तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, अच्छी बुद्धि, अच्छी नीयत, तुम्हारे अंदर के सारे दुर्गुण नष्ट हो? क्या तुम चाहते हो अविचल सागर? मैंने कहा हो भगवान, तो एक काम करना, तुम आलू मत खाना, प्याज मत खाना, लहसुन मत खाना। क्यों? इसमें जीव होते हैं, इसलिए प्रभु ने ये सब चीजें नहीं छुड़वाई। प्रभु ने ये कहा है कि आलू, प्याज, लहसुन आदि गड़ंत चीजें प्याज कोई खाएगा और वो पेट में जाने के बाद अपने शरीर के अंदर की काम वासनाओं को और ज्यादा ताकत देने का काम करता है। और मेरे प्रभु चाहते हैं मैं ब्रह्मचर्य बनूं। लहसुन पेट में जाता है तो मनुष्य के अंदर की तामसता, तामसिकता, दिन भर अपनी ही पत्नी, अपनी ही माता, अपने ही भाई, अपने ही ग्राहक, अपना ही आसपास के लोगों पर दिन भर अपना रुतबा छाड़ते रहते, ऐसी मनोवृत्ति उनकी हो जाती है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं अविचल सागर जी का मन में क्षमा, दया, करुणा, वाणी में दया, क्षमा, करुणा, इंद्रियों में शांति, सुकून देखना चाहता हूं। और ये जो अन्न मैंने मना किया है, ये अन्न जैसे ही पेट में जाएगा, तुम्हारी क्रोधाग्नि, तुम्हारी काम वासना की अग्नि, तुम्हारी तृष्णा की अग्नि, तुम्हारा क्रोधाग्नि, तुम्हारी नफरत, द्वेष, लालसा, लोभ, ये सब चीजों को और ज्यादा ताकत दे देता है। आज आप जाइए मार्केट में, आपको ऐसे ऐसे भोजन मिलेंगे, ऐसी ऐसी औषधियां मिलेगी, आप खा लो, आपके पेट में वो गोली चली जाए, आपके पेट में वो भोजन चला जाए, आपके पेट में वो लिक्विड कोई, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हो, जैसे ही पी लोगे आपको 10-20 मिनट में काम वासना पैदा हो जाएगी, घृणा पैदा हो जाएगी, गुस्सा पैदा हो जाएगा, तृष्णा पैदा हो जाएगी, नफरत पैदा हो जाएगी। ये आपके अंदर के दुर्गुणों को बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए वहां प्रभु ने आपको इन सारी चीजों को पेट में मत डालो। सिर्फ यही मेरे प्रभु का इच्छा है। उसमें जीव होते हैं, इसलिए उसको खाने के लिए मना नहीं किया। जीव तो टमाटर में भी बैठे हैं, भिंडी में भी है, गवार फली में भी है, सब में जीव भरे पड़े। उसी के जीवों को बचा करके तुम कौन से फुदक करके गली में स्वर्ग चले जाओगे? तुम्हारे लिए कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला। इसलिए ध्यान रखना, मेरे प्रभु का मात्र एक ही लक्ष्य है कि मेरे वचन सुनने वाला व्यक्ति अपना मन, अपनी वाणी, अपनी शरीर की इंद्रियों को इतना सुंदर, निरोग, स्वस्थ, शोभा देने वाला, प्रशंसा के योग्य, देवताओं को भी प्रिय लगे उसका मन वचन का है, उसकी बुद्धि, उसका हृदय, उसकी हरकतें, उसका परिवार में रहते हुए भी, अलग अलग स्वभाव के लोगों के बीच में रहते हुए भी वो अपने 5 इंद्रियां, अपने मनोबल, वचन बल, शरीर पर, अपनी आयु, अपनी श्वासोच्छ्वास को और अपनी भावनाओं को इतना उन्नत, इतना विकसित निर्माण करे। और उस भावनाओं को पूरा करने में ये अन्न मदद नहीं करता, ये उकसाता है दुर्गुणों को। बस यही उनका लक्ष्य था। और हम जैनी इतने महापहलवान हैं, ये नहीं खा करके भी ये सारी हरामखोरी हम कर लेते, इतनी बड़ी हम में ताकत है। इसलिए ध्यान रखना, ये त्याग, तपस्या, या आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, ये लोग बोलते हैं कि जीव होते, जीव होते, जीव नहीं है बेटा, जीव तो सब में है। जिनेंद्र भगवान सिर्फ अविचल सागर जी को बचाना चाहता है, उनको दुनिया के जीवों की चिंता नहीं है। अविचल सागर तू खुद को बचा ले बस। इस बार तू इंसान बना है, तू मनुष्य बना है,
हाँ बना है, बाकी सब पशु है, बाकी सब देवता है, वो इतने ऊपर नहीं उठा सकते अपने मन को, अपनी वाणी को, वो इतने सुंदर नहीं बना सकते जितना तू बना सकता है। पशुओं के पास कोई विवेक नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनको कोई कहने सुनने वाला नहीं है, वो खुद नहीं समझता, उसके पास भोजन की कोई एक जगह व्यवस्था ही नहीं है। पूरी दुनिया में मुंह नीचे करके पूरा गांव घूमने के बाद एक बार कुत्ते का और गाय का और सूअर का पेट भरता है, उसको क्या कहे भगवान कि ये मत खाओ वो मत खाओ, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। देवताओं के कंठ से अमृत झरता है तो उनको रोटी बराटा बराटा की कोई जरूरत ही नहीं है, तो उनके लिए वो आदेश नहीं है, इसलिए वहां केवल ज्ञान भी नहीं होता, इसलिए वहां रिद्धियां सिद्धियां भी नहीं होती, तपस्या नहीं होती, पशु कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, इसलिए ऊपर नहीं उठ पाते। तो मनुष्य है तो स्त्री बना है, पुरुष बना है, गृहस्थ बना है, सन्यासी बना है, तो जो कुछ भी है मेरी बात सुन, तो ये चीजें अपने पेट में मत डाल। तो जिनेंद्र भगवान ने बाहर की चीजों को मना किया ताकि बाहर की चीजें पेट में जाएगी, नाना प्रकार के दुर्गुण विकार ही बढ़ाएंगे, नाना प्रकार की गंदे मन में विचार, इंद्रियों में कोई रुचि नहीं है। किसी का भी मन देख लो, किसी का भी वाणी देख लो, तुम अपनी माँ के बारे में तारीफ करके दिखाओ, हिम्मत हो तो। मेरी माँ का मन बहुत सुंदर है, 70 साल तक तुम्हारी अम्मा गई थी मंदिर, पूछ लो माँ का मन कैसा था, उसकी वाणी कैसी थी, उसके शरीर की इंद्रियां कैसे काम करती थी, तारीफ करने के लायक है क्या वो? मेरी माँ तो रोज मंदिर जाती है, पूजा करती है, जाप करती है, अभिषेक देखती है, ये करती है, वो करती है, सौले का खाना खाती। बताओ उसका मन कैसा था? तुम्हारी माँ के मन में कितनी दया थी, कितनी करुणा थी, कितना संवेग था, कितनी शांति थी, आसपास पे लोगों के प्रति कितना प्रेम भाव था, कितनी सहनशील थी, बोलने के लायक भी। क्योंकि उस दिशा में हम लोग कभी जाना ही नहीं सोचे। हमारी माँ के घर में तो किचन में कभी आलू ही नहीं आया, प्याज नहीं आया, लहसुन नहीं आया, खा ही लेती, इससे अच्छा तो खा ही लेती। ये नहीं आया, वो नहीं आया, और पूरे घर की सारी बहुओं को नरक के गड्ढे के जाने के लायक बर्ताव करके रख दिया उसने, और कहने के लिए आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। हमें मालूम होना चाहिए मेरे प्रभु ने मेरे थाली से आलू क्यों अलग किया, प्याज अलग क्यों किया, मांसाहार अलग क्यों किया, मुझे अग्नि के द्वारा प्रासुक भोजन क्यों पेट में डालने के लिए कह रहे, मेरे प्रभु धुले हुए कपड़े पहन करके क्यों मुझे खाना खाने के लिए कह रहे, मुझे इन अन्न का निषेध क्यों है, क्या हो जाएगा मेरे पेट में अन्न चला जाएगा। तो ये मेरे प्रभु अविचल सागर जी का मन, वचन, शरीर की इंद्रिया गुणों से सुशोभित देखना चाहते हैं। मेरे मन में वो अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह देखना चाहते हैं। आपके अंदर ये चीजें कभी आएगी नहीं, कभी आपके अंदर ख्याल ही नहीं आते। क्यों? पेट में जो ठसा ठस हमारा भोजन जा रहा है, यह भोजन कभी हमें क्षमा करने के लिए नहीं कहता, दया करने के लिए नहीं कहता, करुणा करने के लिए नहीं कहता, दूसरों के साथ अच्छा सोचने के लिए कहता ही नहीं, कहेगा भी नहीं। सुबह नाश्ता कर लिया, मुट्ठी मार मार करके चोरी चपाटे करके खा लिया, फिर खाना खाते समय खा लिया, फिर चाय भी ठूस ली, बाहर का भी ठूस लिया, फिर खड़े मूंगफली भी खा रहे, चखना भी खा रहे, सब खा रहे। फिर दोपहर में कुछ हुआ, थोड़ा बहुत गला सूख गया था, फिर चाय बना के पी ली। कंट्रोल ही नहीं है। क्या पेट में जा रहा है, कितना पेट में जा रहा है, पेट में जो जा रहा है उसी की वजह से तुम लोगों की ना बुद्धियां काम करती है, ना भाग्य बदलता है, ना किस्मत बदलती है, ना पाप कटता है, ना पुण्य आता है। क्योंकि पाप तब कटेगा जब तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, पुण्य तब बढ़ेगा जब तुम्हारा स्वभाव बदलेगा। और स्वभाव बदलने में सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई चीज है, तुम्हारा ये भरपेट भोजन करना, दबा दबा करके पराठे खाना, दबा दबा करके बाटी, उड़द की दाल और पुड़ी दे, धनादन 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 दे, सोट देते बुंदेलखंडी। इधर से चालू नहीं किया कि उड़दन 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 बोल करके निपटा देते, और उड़दन की दाल बनी, उड़दन की दाल बनी। देखो ठस बुद्धि है। ललितपुरिया की बुद्धि देखो, पूरे बुंदेलखंड में जाके प्रसिद्ध है। ललितपुरिया पंगा ही नहीं लेते, कोई मूड़ी ब्याह कर रहे तो दरबार सोच है ललितपुर की है मूड़िया हो भैया। ऐसा लगता है वो बम के गोले होते ना भरे पड़े होंगे, डरते लोग। कई लोग आकर के पूछते महाराज ललितपुर की मूड़ी आई है, बोले करेगा नहीं करे, मैंने कहा कर लो भाई, बस खाली उसके दाल बदल दो, उड़दन की दाल बहुत खा दी। छिलके की मूंग की दाल खिलाओ और थोड़ा सा खाना पीना भी नियंत्रण रखो, बुद्धि बदल जाएगी उसकी। बोले आओ महाराज। इसलिए ध्यान रखना, भोजन बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य लेके आता है। इसलिए भोजन के प्रति सबसे पहली बात मैं गृहिणियों को कहूँगा कि भोजन आपको, एक गूगल आता है आजकल, इंटरनेट चलाते हैं सब लोग, उसमें ना किस ऋतु में किस प्रकार का भोजन करे और किस ऋतु में किस प्रकार का भोजन ना करे। 3 ऋतु होती है मुख्य रूप से, वैसे 6 मानते हैं 2-2 मास की, तो आपको ना चार्ट मिल जाएगा उसमें। जनवरी फरवरी, वैसे तो हिंदी महीने अलग है, जाट ज्येष्ठ है, जेठ महीना, आषाढ़, कार्तिक,
ऐसे महीने हैं, और वो चार्ट निकाल करके आप किचन में लगा दो। और आपको अगर सुंदर मन, बुद्धि, विचार, चरित्र, धन बढ़ाना है, वैभव बढ़ाना है, संपदा बढ़ाना है, सबसे पहले आप ऋतु के अनुसार भोजन घर में बनाना चालू करो। ज्यादा ज्यादा 2-3 साल बस खाली मेहनत करके देख लो, आपके घर में अगर ऋतु के अनुसार, जिस ऋतु में जो भोजन पेट में जाना चाहिए, जिस मास में दूध के लिए मना है, मठे के लिए मना है, गुड़ के लिए मना है, उड़द की दाल के लिए, तुअर की दाल के लिए, मसूर की दाल के लिए मना है, जिस चीज के लिए जहां मना है उस महीने में वो चीज मत बनाओ, शरीर में वो चीज जाने मत दो। और जैसे ही आपने भोजन को बिल्कुल विवेकपूर्ण बनाना चालू किया, वैसे ही आपका सौभाग्य आपके निकट आके खड़ा होगा। ये नियम है प्रकृति का। इसीलिए प्राय करके साधु, सन्यासी, तपस्वी जनों के, आज देख लो आदिनाथ भगवान मोक्ष जा करके कितने साल हो गए, आज आदिनाथ भगवान का नाम लेकर के तुम्हारे दरवाजे पे कोई आ जाए, आदिनाथ भगवान की जयंती है 100 रुपए दे दो, तुम कहीं से भी उठा करके 100 रुपए दे दोगे। वो है ही नहीं दुनिया में, इतने साल हो गए दुनिया से कड़ गए वो। आज उनका नाम से धन, वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य, देख लो कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर, कितना पैसा निकल गया। और वही तुम्हारा पति जो आदिनाथ भगवान के जनाले के लिए 1 करोड़ रुपए की बोली लगा, उसकी लुगाई उससे 500 रुपए नहीं मांग सकती। आधा घंटा तो सोचते हैं इसे थर 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 के, पता नहीं मैं मांग लोगे तो देगा कि नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो वर्गनाएं नहीं है हमारे पास, और उनके पास वो सारी चीजें क्यों आ गई। आज आचार्य विद्यासागर महाराज है, अन्य प्रकार के बहुत सारे आचार्य हमारे उपाध्याय साधु परमिष्टि भारत में, आज देख लो पाटे पर बैठे रहते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख। क्यों? क्योंकि यहां पेट में जो भोजन जा रहा है उनके कारण उनका भाग्य जगने लग जाता है। आप देख लो जहां भी साधु बैठते हैं, और जिसका थोड़ा सा अभ्यास ज्यादा है मुनि बनने के बाद, जिसने लंबे समय तक शुद्ध भोजन पेट में डाला है, वो कहीं भी बैठा दो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, आज दिगंबर साधु को कहीं भी इकट्ठा करने के लिए कोई परेशानी नहीं। और तुम्हारे पति को 5 लाख बैलेंस बनाने के लिए 5 साल, हर साल 1-1 लाख 2-2 लाख बच जाए, बहुत है। समझ में आ रहा है? 1-2 घंटे में ऐसे चुटकी बजाते। क्यों? ये इसलिए कि आप तप करते हैं नहीं, ये पेट में जो शुद्ध भोजन जाता है साधु के, जिसके कारण उसके अशुभ कर्म का विनाश जल्दी होता है, शुभ कर्मों का उदय जल्दी होता है। इसलिए उनकी बुद्धि, प्रज्ञा, इंद्रिया, मन, विचार, उनके असातक कर्म जल्दी नष्ट हो जाते हैं। यही उसका कारण है। आदिनाथ भगवान देख लो 6 महीने के लिए खाली पेट लेकर के बैठ गए। महावीर भगवान कितने 12 साल में से लगभग 70% तो उन्होंने उपवास किए हैं। ये पेट में अन्न नहीं डालना अथवा कम डालना, अब डाल रहे तो क्या डालना, कितना डालना, ये जिसने सीख लिया उसने जीते जी, मैं कह रहा हूं आज भी इस कलयुग में 12 साल नहीं, 6 साल 4 साल भी कोई, जैसा जिनेंद्रवान ने जो अन्न जिस ऋतु में जिस मौसम में कम मात्रा में भोजन करना, जल अच्छा लेना, और ठोस भोजन अधिक मात्रा में, उन्माद ऐसे सीना तान कर चल रहा हो करके, ओ ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। बिल्कुल सॉफ्ट भोजन कीजिए, नम्र भोजन कीजिए, सुबह नाश्ता कीजिए, दोपहर का भोजन थोड़ा देर से कीजिए, और सायंकाल तो रोटी बंद कर दो। 40 साल के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपको रोटी खाने की जरूरत है। आप बिना रोटी के दलिया, खिचड़ी, इडली, शाम के समय सॉफ्ट भोजन बनाना चालू करो। यह आपके हाथ में है सब। भाग्य ऐसे दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाएगा आपका। दूसरा, ये तो हो गया अन्न बनाना, अन्न की व्यवस्था, अन्न की महिमा मैंने बताई। दूसरा, जब आपके थाली में भोजन आता है, आप उसको वैसा देखो जैसा प्रभु ने कहा है, बिना राग भाव के, बिना द्वेष भाव के, बिना घृणा के, बिना आसक्ति के, बिना नफरत के। यही मेरा भाग्य है, यही मेरा किस्मत है, यही मेरा आज है, मेरे प्रभु के द्वारा बताया हुआ अन्न मेरे थाली में है, इसी को मुझे आज संतोष पूर्वक ग्रहण करना है। जब जब आप खाने की थाली की तरफ देखोगे, खाने की किसी भी वस्तु की तरफ देखोगे, तो आपको इन्हीं आंखों से देखना है, आपकी आंखों में यही भाव होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैं आहार करता हूं, मैं बता सकता हूं आप लोग कैसे करते, भगवान मालिक। मैं आहार के लिए खड़ा रहता हूं तो मेरे हाथ में पानी आता है, तो सबसे पहले मैं उसमें मंत्र संस्कार देता हूं और उनसे प्रार्थना भी करता हूं। मैं ज्यादा आहारचर्या के समय आसपास के लोगों को देखने के लिए अपनी आंखें और अपना दिमाग और अपनी जबान इधर उधर इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करता। तुम जानो तुम्हारा कर्म जाने, मुझे 1 घंटे का अवसर मिला है, मैं जानता हूं अन्न की ताकत क्या है। मैं जैसे ही मेरे हाथ में अंजलि में पानी आता है, तो जैसे आपके घर में शॉवर होता है ना, शॉवर न, स्नान करते हैं बाथरूम में आप लोग, ऊपर से ऐसा पानी गिरता है मस्तक पे, फव्वारा नीचे से ऊपर होता है। हाँ बोलो, शावर होता है, बोलो। हाँ ज्ञान बांट रहा है दद्दू बुढ़ापे में।
अब सुनो शावर निकलता, शावर में बहुत सारे छेद होते हैं, जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो एक साथ सारे छेद से पानी नीचे गिरने लग जाता है। ऐसे मैं क्या करता हूं, ज्वार के दाने के बराबर या फिर चने के दाने के बराबर छोटे छोटे ओम, इतने छोटे छोटे ओम अपनी दोनों आंखों से, वो अन्न जो मेरे हाथ में पानी आया है, रोटी आई है, दाल आया है, कुछ भी आया है मेरे, जैसे पानी आया पूरे दोनों आंखों से सफ़ेद अक्षर का ओम जैसे उस पर बौछारें गिर रही है, बरसात के पानी की बूंदें गिरती है ना, ऐसे जैसे आप मुट्ठी में शक्कर ले लो और शक्कर का ऐसा मुट्ठी छोड़ लो तो शक्कर की धार लग जाएगी नीचे। ऐसे आप लोग कल्पना करो कि आपकी आंखों से धड़ाधड़ ओम उस अन्न में प्रवेश कर रहे हैं जो आपकी अंजुलि में है, आपके हाथ में ग्रास है। तो मैं ओम है, ह्रीम है, क्लीम है, अरहम है, सिद्ध है, राम, रीम, कभी रूम, एक अक्षर बस, कभी कंफ्यूज मत होना, मैंने मंत्र ज़्यादा बोल दिया इसका मतलब एक साथ उसको उड़ेलना मत। एक दिन में कभी भी जिस दिन मेरा जैसा मूड होता है वो मंत्र मैं उसमें स्थापित करता हूँ। दूसरा काम करता हूँ, मैं उस अन्न से प्रार्थना करता हूँ, उसके संस्कार बदलता हूँ। मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि हे जल, मैं अविचल सागर जी आपका सेवन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पेट में जाने के बाद मेरे अंदर, मेरे मन में, मेरी वाणी में, मेरे शरीर की इंद्रियों में क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, अहंकार है, तृष्णा है, काम वासना है, घृणा है, नफरत है, मेरे शरीर की हड्डी में, मांस में, खून में, मेरे चमड़ी में, मेरे रग रग में अनंत काल के सारे दुर्गुण भरे पड़े हैं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे शरीर में प्रवेश करने के उपरांत आप मेरे सारे दुर्गुणों को नष्ट करें। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पेट में जाओगे, मेरे उदर में पहुँचने के उपरांत मेरे अंदर क्षमा का विकास, दया का विकास, करुणा का विकास, नम्रता का विकास, मधुरता का विकास, मेरे अंदर प्रेम का विकास कीजिए, ताकि संसार के प्रत्येक जीव के प्रति मेरी आंखें, मेरी वाणी, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा स्वभाव, मेरा हृदय, मेरी नीयत बिल्कुल साफ सुथरी स्वच्छ निर्माण हो सके। मैं आप पर भरोसा करता हूँ, इसलिए आप मेरे निकट सबसे पहले पहुँच रहे हो, इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे बात करते हुए, उन प्रत्येक ग्रास के साथ आदेश देते हुए, उनसे निवेदन करते हुए मैं उसका सेवन करता रहता हूँ। इसलिए क्यों, इसका एक सिस्टम चलता है, इसका भी एक टेक्निकल कारण है कि अन्न के लिए मैं इतना ज़्यादा महत्व क्यों दे रहा हूँ। इसका एक कारण है, जैसे मान लीजिए ये मेरी आत्मा है, ये क्या है, ये मेरी आत्मा है। इस आत्मा के अंदर 8 कर्म है। आत्मा के अंदर 8 कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो ये मेरे आत्मा है, इस आत्मा के अंदर 8 कर्म भरे पड़े हैं। ये आत्मा कहीं से मर करके ये आई और माँ के पेट में चली गई, ठीक है। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। माता और पिता का रज और वीरज मिलकर माँ के गर्भ में सिर्फ एक मांस का गोला बनता है, वो किसी औलाद को पैदा नहीं कर सकती। जैसे आटे में पानी गूंथ लो तो उसको गूंथ करके रमा दो, रम करके तैयार करके रख लो, आप उसको क्या रोटी बोलोगे, क्या बोलोगे? आटा तो गुद गया ना, आटे की लुई बोलते हैं उसको। जो कई की बाई है ये, तो आटे में पानी डाल करके हमने उसको गूंथ लिया, गूंथ करके रख लिया, आप उसको क्या बोलोगे? लुई बोलते हैं उसको। क्या बोलोगे? लुई। बस माता पिता यही काम करते हैं। माता का रज, पिता का वीर्य, दोनों मिलकर के माँ के गर्भ में सिर्फ एक मांस का गोला बनाते हैं। अभी भी उसमें कुछ भी उसका है ही नहीं। फिर कोई कुत्ता, बिल्ली, सुअर कहीं मर गया होगा, उसने कोई पुण्य किया होगा, उसने इंसान बनने का भाग्य लिया होगा, तो आत्मा वहां से निकली और वो आत्मा आकर के माँ के गर्भ में जो मांस का गोला था उसमें घुस गई। समझ में आ रहा है? उस समय 6 काम होते हैं हमारे शरीर में। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 काम पूरे हो जाते हैं। जैसे ही माँ के गर्भ में जो मांस का गोला था उसके अंदर आके घुस गई आत्मा। तुम बच्ची, लड़का लड़की किसी का पैदा नहीं करते, इसलिए भगवान कहते हैं ना तो किसी की माँ है, ना बेटा है, ना तेरा कोई माँ है, ना कोई तुम्हारा कोई पुत्र है। तुम तो बस खाली अपना मनोरंजन के लिए अपना सब संसार चला रहे थे। वो तो आत्मा का मरण होना और वहाँ प्रवेश होना स्वयं संचालित है। तुम्हारे लड़के, तुम्हें लगता है ये तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा पति है, मान लो उसने पूर्व जन्मों में मनुष्य गति का बंद ही नहीं किया होता, तो क्या तुम उसको पैदा कर पाते? तुम्हारा काम है सिर्फ माँ के गर्भ में मांस का गोला बनाना, बस इतना तक सीमित है। कोई किसी को जन्म नहीं देता, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी के बाप नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं। सीधा सा गणित भगवान का यही होता है। अब क्या होता है, जैसे ही आत्मा उस मांस के गोले में प्रवेश करती है, इसको बोलते हैं आहार। आहार माने उस आत्मा ने उस मांस के गोले को स्वीकार किया।
इसको बोलते हैं आहार पर्याप्ति। 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है ना, तो 6 पर्याप्ति माने 6 काम पूरे हो जाते हैं उस आत्मा का उस शरीर में आने के बाद। तो सबसे पहला उस आत्मा ने इस मांस के गोले को स्वीकार किया, तो ये मांस के गोले में जैसे ही आत्मा स्वीकार करती है तो शरीर, तो जैसे वो आत्मा जाती है तो आत्मा ने जैसे अच्छे बुरे कर्म किए थे ना, उस मांस के गोले में मान लो किसी के आधी टांग लाना है, मान लो किसी मुनि महाराज को लात मारी थी, अब उसको इस जन्म में आधी टांग मिलना ही नहीं है, तो क्या करता है वो आत्मा, जैसे उसने कर्म किए थे वैसे उसके शरीर के अंग उपांग, हाथ पैर नाक कान ये सब चीजें बनाने लग जाता है। तो आहार के बाद शरीर निर्माण होता है, 2 टांगे की जगह 2 टांगे, 2 हाथ की जगह हाथ, गर्दन की जगह गर्दन, ये सब तैयार होने लग जाता है। इंद्रिया, इंद्रियों में क्या, आंख की जगह आंख, नाक की जगह नाक, जबान की जगह जबान, कान की जगह कान, हृदय, किडनी, फेफड़े, ये सब जितनी आतड़ियाँ बितड़ियाँ है, जंगा है, उंगलियाँ है, नाखून है, कान है, पीठ है, पेट है, कंधा, हाथ, हथेली, खोपनी, ये सब चीज़ें पैदा होने लग जाती है। तीसरा काम आत्मा माँ के पेट में जाने के बाद आहार, शरीर, इंद्रिया। अब इंद्रियां निर्माण होने के बाद चौथा काम चलता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास हो गया हमारे पास, अब ये सारा किडनी बिडनी फेफड़े फेफड़े बन गया, अब उसको चाहिए भोजन, तो उसको श्वासोच्छ्वास देना पड़ता है। शरीर हवा से चलता है, भोजन से कम चलता है। तो ये आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। फिर आती है जबान, कंठ में ध्वनि, अगर पुण्य करके आया तो ध्वनि निकलेगी, नहीं तो फिर बाँ वाँ करते रहो। तो ये सीधी सी बात यही है। तो ध्वनि, आवाज, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, और अंत में निर्माण होता है मन। फिर वो जो मॉडल तैयार हो गया उसके अंदर लास्ट में तैयार हो गया मन। इसलिए मैं कभी भी आपको मन लगा करके कोई चीज करने के लिए मना कर देता हूं। सबसे पहले साधना होती शरीर। वो जो आत्मा उस गति से आकर के मां के पेट में उस मांस के गोले में घुस गई, तो सबसे पहले आत्मा के अंदर जो 8 कर्म थे, वो 8 कर्म की तासीर, अंश सबसे पहले उतरता है मांस के गोले में। जैसे कि आप मान लीजिए एक पोटली बना दो चूने की अथवा हल्दी की, उस पोटली को तो आप बंद कर दो, कपड़े की पोटली को, और उसको लेकर के पानी में डुबो दो। धीरे धीरे क्या होगा, अंदर की पोटली में से जो हल्दी थी अथवा पोटली में जो नमक था, पानी में डुबो दिया आपने, पानी का संपर्क प्राप्त करते ही अंदर की सत्व उसका जो है उस पानी में उतरने लग जाता है। इसी प्रकार आत्मा जो कर्म लेके आई है वो सीधा सीधा कभी फल नहीं देती। वो सबसे पहले कर्म अपने शरीर में उतरता है। शरीर में मतलब मांस में, हड्डी में, खून में उतरता है उसकी सबसे पहले कर्म मन में नहीं आता। ये ध्यान रखना, कभी भी कर्म सबसे पहले मन में नहीं आता, पहले उतरता है वो शरीर में, हड्डी में उतरेगा, मांस में उतरेगा, खून में उतरेगा। फिर उसका असर किस पर दिखता है, मन के ऊपर दिखता है। मन सबसे पहले गंदा नहीं होता, पहले शरीर के अंदर पूर्व जन्मों के जो हमने बुरे से बुरे कर्म और अच्छे से अच्छे कर्म लेके आए, वो उतरे किस में, सबसे पहले शरीर में उतर गए। अब शरीर, मन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। द्रव्य मन कहाँ है, यहां, और भाव मन कहाँ है, पूर्ण शरीर प्रमाण भाव मन व्याप्त है। अब मेरे मान लो पूर्व जन्मों में मैंने कोई ऐसे कर्म किए थे, उसके सारे संस्कार मेरे हड्डी में, मांस में, खून में उतर गए, और मेरा कर्म उतना ही हड्डी मांस खून में उतरता है जितना उतरना चाहिए जिस समय पे, वो समय के पहले नहीं उतारता। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है 4 साल का है, 6 साल का है, क्या उसकी हड्डी में, मांस में, खून में काम वासना उतरी है, नहीं उतरी। उसके मन में आता है ख्याल, नहीं आता, क्योंकि उसके शरीर में अभी आत्मा ने वो कर्म परमाणु छोड़े ही नहीं है। और जैसे ही वो खाना खाते खाते शरीर 14 साल, 16 साल, 18 साल का हो जाता है, जब आत्मा के कर्म को पता चलता है कि इसका शरीर काम सेवन करने के योग्य हुआ है, तभी वो अपने संस्कार उस हड्डी में, मांस में, खून में उतारने लग जाता है। और वो हड्डी में, मांस में, खून में जब काम विकार, भोजन के विकार, तृष्णा के विकार, लालच के विकार और अनेक प्रकार के दुर्गुण, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, ये सारे दुर्गुण पहले आत्मा उतार देती है हड्डी में, मांस में, खून में। अब ये हड्डी, खून, मांस से छू करके और कौन रहता है, आत्मा नहीं, मन भी रहता है। और जैसे ही हड्डी में वो कर्म परमाणु अपने काम वासना के छोड़ने लग जाता है, इस लाला के मन में ख्याल आने लग जाते हैं 14-16 साल की उम्र में कि मुझे स्त्री देखना है, पुरुष देखना है, मुझे ऐसा देखना है, मुझे वैसा देखना है, इसको देखना है, ये सुंदर है, वो कुरूप है। ये ख्याल उसके अंदर कहां से आना चालू हो गए मन में, शरीर के कारण। शरीर जब योग्य नहीं था तब भी तो उसके पास मन था, फिर उस मन में गंदगी क्यों नहीं थी।
शरीर योग्य नहीं था, शरीर में, हड्डी में, मांस में, वह आत्मा परिपक्व होते ही वो सारे कीटाणु छोड़ देता है, काम वासना के, तृष्णा के, घृणा के, नफरत के। अब मन इस पूरे शरीर के भर करके रहता है, पूरे शरीर में व्याप्त है हमारा मन। अब वो मन क्या है, खून हड्डी मांस को छू करके रहता है। उसके अंदर आत्मा ने जो जो तत्व छोड़ दिए, वो सबसे पहले खबर किसको लगती है, मन को। तब हमारे मन में गंदे विचार, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट, चोरी, चपाटी, दुर्भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती है। तब हमें क्या बोला जाता है, गली में गाली दी जाती है, पता है आपको क्या, बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा खून ही ऐसा है। आपको गाली सुनी कभी देते हुए सुना? ये झूठी गालियां, झूठी कहावतें नहीं है। भारत में छोटा सा छोटा शब्द भी अगर कहीं सुनने को मिलता है ना, उसका गहरा संबंध है आध्यात्मिक ग्रंथों से। हमारे यहाँ की गालियां भी अगर कोई ताना भी मारता है, उसका भी संबंध होते हैं आध्यात्म। तुम्हारा खून ही ऐसा है बेटा, तुमसे और क्या उम्मीद रख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये क्यों? अब जिनेंद्र भगवान का यहां से उपदेश चालू हो गया। जिनेंद्र भगवान को यह सिस्टम पता था कि ये ऐसा चलता है। फिर भगवान ने कहा, अविचल सागर अपने शरीर में आलू मत डालना, मांस मत डालना, शराब मत डालना। क्यों? तू जो डालेगा वो सबसे पहले, क्योंकि अन्न क्या निर्माण करता है, अन्न का काम है हड्डी निर्माण करना, मांस निर्माण करना, खून निर्माण करना, मन निर्माण करना बाद में। अन्न का सबसे पहला क्या काम है, हड्डी, मांस, खून, स्वेद्य, मेद्य, वीर्य, पसीना, मलमूत्र निर्माण करना, ये अन्न का यही काम है, और कोई काम ही नहीं उसका। वो शरीर में जाते ही ये सारी चीजें निर्माण करता है। और इस शरीर में पहले से ही, हड्डी में, खून में, मांस में पहले से ही आत्मा ने क्रोध, मान, माया, लोभ, काम वासना, तृष्णा, घृणा, नफरत, द्वेष के सारे कर्म परमाणु छोड़ चुका है। और भगवान कहते हैं, बेटा पहले से तेरे अंदर बारूद भरी पड़ी है, और तू अगर ये अन्न पेट में डालेगा तो तेरी काम वासना, तेरा क्रोध, तेरा मायाचार, तेरी तृष्णा, तेरी आसक्ति, तेरा छल, तेरा कपट, मैं जैसा तुझे मन वचन काय से सुंदर देखना चाहता हूं, तू वैसा कभी भी खुद को अच्छा नहीं बना पाएगा। इसलिए अन्न, शराब, मांस, मदिरा आदि आदि चीजें पेट में डालने के लिए भगवान ने मना किया है। इसलिए प्रासूक भोजन, शुद्ध भोजन आदिनाथ भगवान से लेकर के मेरे प्रभु 6 महीने तक शुद्ध भोजन नहीं मिला तो नहीं किए, लेकिन कभी भी उन्होंने अनर्गल भोजन, भूख लगी है इसलिए मात्र कुछ नहीं खाया। जब हमारे आदि प्रभु इतने भूखे रहे, 6 महीने पहले भूखे और 6 महीने बाद में रोज आहार के लिए निकलते थे, तब भी उन्होंने जैसा योग्य भोजन चाहिए था वैसा पेट में नहीं मिला था, तो डाला भी नहीं। और हम लोग पल भर कुछ मन को नहीं संभाल पाते। क्या हम जिनेंद्र भगवान आदिनाथ भागा बड़े दादा बड़े तुम ऐसी की तैसी जबरदस्ती के चिपके पड़े, मेरा आदिनाथ बेजा आने तो कोई काम धंधा कुछ है ही नहीं, जात के पैदा हुए तो जबरदस्ती के चिल्ला चोट मचा के रखियो। उतना धैर्य, उतना साहस, उतना ज्ञान होना चाहिए। प्राण चले जाए तो चलेगा, लेकिन पेट में एक अन्न दाना नहीं डाला। वो उस जात में, उस कुल में हम पैदा हुए हैं। ऐसे गली के 2-4 खुलचे देख करके, 2-4 आलू प्याज और टकिया देख करके, ये पिज्जा खा कर नहीं खानी चीजें देख करके जिनकी जीभ लपलापा कंट्रोल में नहीं आती, वो जैन धर्म में पैदा होने के लायक है ही नहीं। क्या वो आदिनाथ भगवान का और क्या कुंडलपुर बड़े बाबा का नाम लेकर के डिंगे मारते हो? कहां मेरे प्रभु को क्या नहीं था? आप आदि प्रभु के पड़गान की विधियां सुन लो। गाड़ी के गाड़ी, ट्रक भर भर करके, बैलगाड़ियां भर भर करके फल, अनाज, पकवान, मेवे, मिठाई तक लेकर के खड़े हो जाते थे लोग। लेकिन मेरे प्रभु ने वो सारा अन्न कभी स्वीकार नहीं किया। मेरे मुख में एक दाना जाएगा, वो वैसा जाएगा जो मेरे मन, वचन, शरीर को शुद्ध, निरोग, स्वस्थ बनाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए मदद करेगा। नहीं तो मैं उस अन्न को कभी पेट में नहीं डालूंगा। इस कुल में, इस युग में हम पैदा, इन योगियों के कुल में हम पैदा होकर के हम फालतू के जीव है, अजीब है, ये है, वो है, इतना जीव मर जाते इसलिए नहीं खाते। ये सब झूठी बातें, फरेब बातें दुनिया को सिखाते लोग। कहां मेरे प्रभु की उम्मीद है कि अविचल सागर जी का मन गुणवान बने, वाणी गुणवान बने? अरे ठीक है, आज है ही नहीं तो बनाने के लिए तो वो कह रहे हैं। कब कह रहे थे तुम्हें कि तुम्हारा मन अच्छा क्यों नहीं? शिकायतें नहीं है प्रभु को तुमसे। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 25 कषाय है, 4 संज्ञाएं, दुर्गुण अनंत काल की भरी पड़ी है। मुझे तुम्हारे ऐसा होने में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कृपा करके तुम अगर मेरी उपदेश, मेरी ज्ञान को स्वीकार करते हो और अपने स्वभाव को तुम वैसा बनाने के लिए मेहनत करो। चाहे गृहस्थ बन करके मेहनत करो, चाहे मुनि बन करके मेहनत करो। तो मुझे भी तो 9-10 भाव लगेंगे मुनि बन करके केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तब तक मेरा सब चीजें अभ्यास के श्रेणी में। अभी मेरे शरीर में आज पहली बार भोजन शुद्ध जा रहा है। 20 साल हो गए मुझे शुद्ध भोजन अपने पेट में डालते डालते। 20 साल में 10% असर हुआ होगा मेरी हड्डी में, मांस में, खून में।
ये ध्यान रखना, हड्डी मांस खून ये चीजें हमेशा याद रखना। आप देख लो, यदा कदाचित कभी आपको 102 103 बुखार होता है, आपकी हड्डी में, आपके मांस में, आपके खून में कोई एक दुर्गुण पैदा होता है, आप देख लीजिएगा उस समय आपको काम वासना नहीं सताती, तृष्णा नहीं सताती, गोलगप्पे याद नहीं आते, रबड़ी याद नहीं आती, टीवी देख लो नहीं देखना, घूमने के लिए चलो नहीं घूमना, हवा चुभती है, कोई दुर्गुण मन में नहीं आता। और व्यक्ति जितना बीमार पड़ता चला जाता है, उसकी हड्डी खून मांस में बीमारी आ जाती है, आप बगल में बैठ के देख लेना, वो घर परिवार की ज्यादा चिंता करने लग जाता है, दुश्मनों से माफी मांगने की इच्छा होने लग जाती है। क्यों? हड्डी में, मांस में, खून में उतने समय तक जब तक वो दूसरा दुर्गुण प्रवेश किया है, क्रोधाग्नि नहीं, कामाग्नि नहीं, तृष्णा की अग्नि नहीं, लालसा की अग्नि नहीं, किसी से घृणा नहीं कर पाता, वो पड़ा रहता है सुंब जैसे ऐसे। कचू खाएगा, पराठा बना दे, नहीं, थोड़ा सा वो देख लो, अरे यार वो तो कचू कर रहा हो तो गुस्सा करेगा, नहीं कर सकता हो। उतने समय के लिए जब इतना मन हमारा चित्त निर्वाह का निस्वार्थ हो जाता है, और जैसे ही बीमार हो गए, खाना पीना डबड़ी बिबड़ी चालू हो गई, आए चालू मैदान फिर से, वही खुरपा वही जाली, दे दनादन दनादन दनादन। इसीलिए ध्यान रखना, मेरे प्रभु तुम्हें बचाना चाहते हैं, पहले तुम खुद को बचा के दिखाओ। तुम दुनिया की पंचायत में मत पड़ो कि आलू में जी होते और प्याज में जी होते, गपड़गंज बातें सुनाते रहते। आपको समझ में आ गया? इसलिए ध्यान रखना, भोजन को संस्कार देना। जब आप किचन में जाते हो, भिंडी हाथ में लेते हो, आटा हाथ में लेते हो, सब्जी हाथ में लेते हो, आप उनसे बात करो, हे भोजन, हे अन्न, आज मैं अपने परिवार के लिए आपका पकाने जा रहा हूं, आपका निर्माण करने के लिए जा रहा हूं, इसमें जो भी हिंसा होगी आप मुझे माफ करें। और मैं चाहता हूं कि हे अन्न, हे सब्जी, हे रोटी, हे दाल, हे पकवान, आप मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के पेट में जाओगे, कृपा करके आप उनके क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा, अहंकार, घृणा, नफरत, द्वेष, उनके शरीर में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में जो भी दुर्गुण है, आप कृपा करके उसको शांत कीजिएगा, और उनके अंदर दया का विकास, करुणा का विकास, सरलता का विकास, मृदुता का विकास, विनय का विकास कीजिए। मैं चाहता हूं मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर की इंद्रियों के सारे दुर्गुण आप नष्ट करें, उनके मन के दुर्गुण नष्ट करें, और मेरे परिवार के व्यक्तियों के बीच में ऐसा निर्माण करें जैसा जिनेंद्र भगवान को पसंद है। आप खूब प्रार्थना कीजिए, मंत्रों के संस्कार दीजिए, और बहुत सद्बुद्धि से उस भोजन को ग्रहण कीजिए। तब जाकर के जैसे खावे अन्न वैसा होवे मन। समझ में आ गया? उठो, सो रहा है तो चलेगा। आप बोर हो जाते होंगे सब लोग। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, आज के बाद कोई भी व्यक्ति, बड़ा मंदिर का खास करके, आप लोग बच्चों को भी थोड़ा सा शिक्षा दो। देखो, ये पाप पुण्य की बातें मत बताया करो किसी को भी, कुछ मतलब नहीं, इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं, इसमें जीव, उसमें जीव, इसमें पाप लग गए, इसमें पुण्य लगा। आप ज्ञान दो, आप विवेक दो, आप प्रभु क्यों चाहते हैं, क्यों प्रासुक भोजन की व्यवस्था दी है, सारा विज्ञान हमारे दिमाग में होना चाहिए। मेरे सामने अगर घूंट भर पानी भी पीना है ना, उसको ज्ञान दो, उसको आदेश दो, उसको कमांड दो, उससे प्रार्थना करो, उसको ऐसी आंखों से देखो जैसा प्रभु ने देखने के लिए कहा है, तब जाकर के वह प्रासुक भोजन इसको बोलते हैं। तो भोजन ही सिर्फ प्रासुक नहीं होना चाहिए। तुम लोगों के चक्कर में मुझे ऐसा लगेगा जैसे सन्यास लेने के लिए और दोबारा कहीं जाना पड़ेगा। भैया ठीक है, 2-4 दिन मिलते हैं, वही ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, फिजिकल ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं, विवेक होना चाहिए। ध्यान रखना, सिर्फ मैंने कभी अपने जीवन में भगवान को भी अपनाया, भगवान को भी स्वीकार किया, कभी इमोशनल ड्रामा नहीं कि भगवान होता है। मैं डरता भी नहीं हूँ, और मैं भक्ति में कोई कमी भी नहीं करता। मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मुझे हर चीज़ का रीज़न पाइए। भैया क्यों क्षमा करने के लिए क्यों कहा है, पता होना चाहिए। उन्होंने कहा है हमें नहीं करना, ये नहीं, क्यों करने के लिए कहा, नहीं करूँगा तो क्या नुकसान होने वाला है, ये सबका अध्ययन करना चाहिए। जैसा मेरा मन मुझे करने के लिए कह रहा है, मैं वैसा करूंगा तो क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट तो है। मैंने कहा आपको कि जाओ अपने दुश्मनों को जाके क्षमा करो, तुम कहते हो नहीं मेरा मन नहीं है, तो आपको चिंतन करना आना चाहिए, मेरा मन क्यों मना कर रहा है। चलो मना कर रहा है, कोई बात नहीं, नहीं करना क्षमा। अगर मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे इसके, उसका भी तो चिंतन करो। जब तक आप अपने मन को उसका चिंतन करने के लिए नहीं कहोगे, तब तक वो कभी तैयार ही नहीं होगा क्षमा करने के लिए।
हाँ या ना में बस खाली मेरा मुंह नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरा कलेजा नहीं करता, इतना बोल करके आगे निकल जाते हो। फिर उसका भी तो आपको परिणाम भोगना है। हर क्रिया का परिणाम है, हर क्रिया का रिजल्ट निकलने वाला है। तो आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जो आपके आत्मा के हित के लिए है वो आप उस किसी की पत्नी बन करके, किसी का पति बन करके आप अपनी आत्मा को सर्व गुणों से समृद्धशाली बनाइए। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, रिश्ते निभाइए, खूब 2 बार भोजन कीजिए, कपड़े पहन लीजिए, घूम लीजिए, यात्रा कीजिए, संसार का आनंद लीजिए। और मरने के पहले अपने मन, अपने वचन, अपने शरीर की इंद्रियों को जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द के अनुसार भर भर करके ऐसा मरो कि जहां पैदा हो जाओ वह कुंडली बनाने वाले व्यक्ति के हाथ पैर टंगड़ियां कांपने लग जाए, जी लाला कहां से का करके मर गया था, इतनी बेस्ट कुंडली बन गई इसकी। अब तुम्हारी कुंडली जन्म के देख लो, खावे के लाले पड़ेंगे, काम धंधा डूबेगो, पति कर्ज में डूबेगो, जिते जाएगो सत्यानाश हुई है कई। ये ध्यान रखना। इसलिए भाग्य निर्माण करना है तो भोजन का संयम। हजारों दुख अगर तुम्हें अपने जीवन में नहीं भोगना है तो भूख की तकलीफ सहन करना चालू करो, तुझे दुनिया की कोई तकलीफ सहन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात याद रखना। तुम्हारी सारी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, व्यापारिक परेशानियों का एक समाधान है। पहले के समय में घर की एक दादी होती थी, आधी जिंदगी उसकी खाली पेट एकासन नीरस भोजन एकाद चतुर्दशी में निकलता था, और जब तक वो डुकरी घर में जिंदा रही, नाती पोती जिधर जाए उधर लात मारे उधर सोना निकलता था। लेकिन ध्यान रखना, वो दादी के पुण्य से चलता था सारा। जैसे ही दादी निकल गई, बंटवारा हो गया, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 हिस्से में बट गई, 12-12 करोड़ में बट गई। 12 करोड़ में से 2-2 लुगाइयों ने, बच्चों ने थिरतर कर लिया। अब वो लाला 3-3, 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर के बैठ गए कोने में। किराए का मकान और गांव में 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने की हिम्मत नहीं, और मंदिर में जाकर के जहां 2-2 करोड़ की बोलियां लेते थे, अब 2 लाख बोलने में भी पसीने छूट रहे हैं उनके। ये भाग्य जो होता है ना बेटा, ये भोजन से चलता है। आप जितना ज्यादा भोजन से संबंधित दर्द झेलोगे, एकासन का दर्द झेलो, नीरस भोजन का दर्द झेलो। आपको जरूरी नहीं कि आपको उपवास करते नहीं बनता तो उपवास ही करा ना, आप कम भोजन करो। 8 रोटी की भूख है, आप 6 रोटी खा लो। आपको 6 रोटी की भूख है, आप 3 रोटी खा लो। महाराज बहुत भूख लगती, कमजोरी आ जाती, कमजोरी आने मत दो, खिचड़ी ले लो, दलिया ले लो, खाली पेट नहीं रहना, लेकिन मर्यादा में भोजन करो, शुद्ध भोजन करो, अच्छी बुद्धि से, अच्छी आंखों से भोजन को देखो, सम्मान करो, प्रार्थना करो भोजन को। ये शरीर में जाएगा, हड्डी मांस खून बनेगा। और आत्मा जितनी गंदगी छोड़ता है ना शरीर में, हड्डी में, मांस में, उसको शुद्ध करने का सबसे पावरफुल अगर कोई माध्यम है तो है अन्न। अब बताइए, भगवान का ध्यान कर करके हड्डी मांस खून को बदलने के लिए 10 जन्म लगते। कितने? भगवान का ध्यान कर करके हड्डी मांस और खून की तासीर बदलने के लिए 10 जन्म लगते। जैसे तीर्थंकर का हड्डी मांस खून क्या था? सफेद। तासीर बदलने में इतना टाइम लगता है। मंत्र पढ़ पढ़ करके हड्डी मांस खून की तासीर बदलने के लिए सैकड़ों 100 वर्ष लग जाते हैं। तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या के द्वारा हड्डी मांस खून की तासीर बदलने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन अन्न इतना पावरफुल है, खाते ही 2 घंटे में काम करने लग जाता है। मेरे मन तक, मेरे हड्डी मांस खून तक, मेरे दुर्भावनाओं तक, मेरे सद्गुण पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा अगर ताकतवर कोई काम करता है, सबसे पहला रिजल्ट अगर कोई दे सकता है, वो है अन्न। आप देख लेना, कोई प्यासा मर रहा है तो उसको जिंदा रखने के लिए आपको भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पानी ही पेट में पहुंचाना पड़ेगा। भगवान प्राणों की रक्षा नहीं करते, कभी भी ध्यान रखना। ये प्राण जो है हमारे, ये 5 इंद्रियां, एक मनोबल, वचन बल, शरीर बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इसकी रक्षा अन्न करता है। इसलिए अन्न को 11वां प्राण बोलते हैं। जैनागम में लिखा है, इन 10 प्राणों की रक्षा कौन करता है, इन 10 प्राणी चीजों को कौन सुंदर बनाता है? भगवान की वजह से कभी भी हमारा मन सुंदर नहीं बनने वाला, लिख के रख लो। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा डांटता हूं कि आप भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को बार बार बोलो। अविचल सागर शांत रहना, अविचल सागर शांत रहना। क्यों? आप जितना ज्यादा भगवान के मुख से निकले हुए शब्द बोलोगे, आपकी हड्डी, आपकी खून, आपकी मांस में उसका असर सबसे ज्यादा होगा। और भोजन अगर आपने मर्यादा में, अनुशासन के साथ उचित मात्रा में डाला है, वो जल्दी से जल्दी काम करके आपके शरीर को इतना हल्का बना देता है कि आसमान में उड़ने लग जाओ।
कछु कह रहे समझ में आ रहा हो? जब देखो तो वैसे मुंह में फाकिया न डाला करो, मन कर रहा हूं, मन कर रहा हूं, मन कर रहा हूं। मन की मत सुनो, प्रभु की सुनो। जैसा प्रभु ने कहा है वैसा ही भोजन करे। ये ध्यान रखना। ये मार्केट का बच्चों को मना करो, ये चिप्स विप्स आजकल ये और नया फैशन चलने लगा। ये तो और समझ लो बुद्धियां, चरित्र, धर्म सब भ्रष्ट होता है। चाय ले लेंगे वो ऐसा ऊपर से डालेंगे, ऐसा दूध की खेल रहे, अन्न के साथ खेल रहे, रोटी बना रहे, वो मजाक मजाक में ऐसे रोटी बना रहे, भेल बना रहे, ठेले पे जाते ना, ये खेल खेलते हैं अन्न के साथ। उस अन्न पर क्या संस्कार होते होंगे और वो खाने वाले व्यक्ति का क्या रिजल्ट निकलेगा, और वो भगवान मालिक है। कहाँ हमारे ब्राह्मण समाज में आज भी देख लेना, अन्न की थाली सामने आते ही पहले भूमि देवता को, जल देवता को, अग्नि देवता को उसको समर्पित करके, उसको वंदन करके, नमस्कार करके आज भी ब्राह्मण कुलों में आज भी सबसे बेस्ट तरीके से भोजन किया जाता है। संस्कार है, प्राण है हमारे लिए। ईश्वर भगवान क्यों मानते हैं उसको? भगवान बाद में है। आप देख लेना वैष्णव संप्रदाय में आज भी जब भी कोई मंदिर जाता है उनके यहाँ, तो एक फलों की टोकरी, पुष्पों की टोकरी साथ लेके जाते हैं, और वो टोकरी पुजारी वहां से उठा करके उस विग्रह जो प्रतिमा होती है अंदर, कृष्ण भगवान की हो, चाहे राम भगवान की हो, कृष्ण भगवान की हो, चाहे अन्य कोई भी उनके माता जी, नाम नहीं पता मुझे, हाँ देवी होती, उनके चरणों में वहां रखते हैं। और कुछ समय के बाद उसको उठाते हैं, पुजारी कुछ सामान रखता है और बाकी का सारा सामान उनको देते हैं, और वो प्रसाद के रूप में खाते हैं। क्यों वहां रखा जाता है? क्योंकि उनकी वर्गनाएं उनके अंदर प्रवेश कर ले, उस ईश्वरीय तत्व का, उस मंत्रों का, उन सारी ऊर्जाओं का वहां रूपांतरण होकर के उसमें प्रवेश होता है, वो हमारे शरीर में जाएगा। ईश्वर के समान हमारा स्वभाव निर्माण हो, वही दयालुता, वही करुणा, वही नम्रता, वही परोपकारिता, वही धैर्य, वही साहस हम में प्रकट हो। इसलिए वहां प्रसाद ग्रहण की परंपरा है। ये चीजें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, असर होता है उसका। मुनि महाराज को अंजलि में भोजन करने के लिए क्यों कहा गया है? कटोरे में खा लेते तो क्या हो जाता? इतने श्रावक जब पकवान बना रहा है, कटोरा नहीं थे उसके घर में, सब है। अन्न का इतना प्रभाव है। मान लीजिए कोई एक मुनि महाराज है, रिद्धि सिद्धि शक्तियां, ज्योतिष विद्या, यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, अध्यात्म विद्या का स्वामी है। 63 रिद्धियों में से कोई भी रिद्धि सिद्धि मान लो उसके पास प्रकट है, नहीं भी है तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी उसके पास है मान लो, तो उसके वैसा होने का असर उनके हड्डी मांस खून में भी होता है। जो भी मेरी साधना का है असर, वो मेरे हड्डी मांस खून में भी होता है। जब मैं अगर मान लो मेरे पास ज्योतिष विद्या है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, नहीं है लेकिन कह रहा हूं उदाहरण के लिए, नहीं तो कल से लाइन लगा के खड़े हो जाओ इधर। भाई भरोसा है क्या इन बुंदेलखंड वालों का? मान लो मेरे पास ज्योतिष विद्या है और मैंने बर्तन में खाना खा लिया, मुनि अवस्था में हो और मैंने बर्तन में भोजन कर लिया अथवा किसी पात्र में भोजन कर लिया। मान लो कोई एक व्यक्ति आया और उसने चतुर्बुद्धि से क्या किया, मेरे वो बर्तन कहीं से रखे हुए थे, उठा लिया और उसमें पानी डाल करके रोज पीने लगा। रोज आहार मेरे होते थे, वहां आया, खड़ा रहा, मैंने बर्तन वहां रख दिए और उसको धो धा करके वो पीने लगा रोज का। आप विश्वास मानिए मेरी ज्योतिष विद्या वहां ट्रांसफर हो जाएगी, मेरी खत्म नहीं होगी। ब्लूटूथ जानते हो ना, अपनी फाइल अपने पास रहती है लेकिन कॉपी। ऐसे ही रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां दिव्य ज्ञान गुप्त ज्ञान वहां प्रकट होने लग जाता है। और जिनेंद्र भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि कुपात्र के पास अगर ये सारी चीजें चली गई तो गई भैंस पानी में। इसीलिए प्रभु ने कहा भैया अपने हाथ में ले लो, जितना खा सके खा लो, नीचे पात्र रखो और निकल जाओ यहां से। साफ सुथरा काम, सीधा सा। जैन शासन में दिगंबर मुनि महाराज को खून आदान प्रदान करने के लिए मना है, रक्तदान करने के लिए मुनि महाराज के लिए। गृहस्थ तो सब ठीक है अपनी जगह। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका खून मेरे शरीर में चढ़ेगा, उसके जो संस्कार आत्मा के अंदर थे वो खून में, हड्डी में, मांस में उतरे हुए होते। अगर मान लो वो दुराचारी होगा, व्यभिचारी होगा, हिंसक होगा, छली होगा, कपटी होगा, मायाचारी होगा, समझ में आ रहा है? पाप बोल करके किसी भी चीज को छोड़ो मत, उसका पूरा रीजन पता होना चाहिए कि जिनेंद्र महाप्रभु ने अगर किसी चीज के लिए मना किया है तो उसका एक कारण है, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी शरीर की पांचों इंद्रियां गुणवान बनने में जो जो चीजें तकलीफ दे सकती है, बस उन्हीं चीजों के लिए मेरे प्रभु ने मना किया है। बाकी तुम जितना चाहे खा लो, मना थोड़ी ना किया, सीधा सा गणित है। और वो चीजें मत खाओ जो तुम्हारा मन वचन शरीर सुंदर गुणवान समृद्धशाली बनाने के लिए बाधक है, उन चीजों का सेवन मत करो। ऋतु का अपना ध्यान रख लो,
साल में किस किस ऋतु में किस किस प्रकार का भोजन करना चाहिए उसका विवेक रखे और खूब अच्छे से अपने परिवार का मांगल्य करे। गृहिणियों को भोजन का ज्ञान हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। रोज भोजन में थोड़ा सा रुचिकर भोजन होना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए, सुगंधित भोजन होना चाहिए, 2-3 चटनियाँ भोजन में होना चाहिए। बनाओ, कमाओ, खाओ। बस खाली मेकअप ही इनका अच्छा हो जाता है। इनकी खाने की थालियाँ, कभी इनको महाराज के चौके में जो थालियाँ बनती कभी खिलाओ, ऐसे फीकी फीकी सुकड़ी सुकड़ी से 4 दिन में हो जाएगी सब। कुछ होता ही नहीं उसमें, रंग ढंग कुछ स्वाद लगता ही नहीं कि इसको खा ले। पानी में उबाल उबाल करके रख के सामने रख देते। कहीं ऐसा थोड़ी होता है। उठोगे? अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पंगो सुधा सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो